ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे 16 सोमवार की व्रत कथा। तो चलिए व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते करते अमरावती नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी के राजा ने बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भी मंदिर देखने के लिए चले गए। मंदिर में बैठकर दोनों चौसर पासा खेलने लगे। भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैं विजयी होऊंगा और माता पार्वती ने कहा कि ये खेल तो मैं ही जीतूंगी। दोनों में बहस हो गई। इतनी ही देर में वहां पर पुजारी जी भी पूजा करने के लिए आ गए। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, हे पुजारी, तुम ही बताओ कि इस खेल में कौन जीतेगा। पुजारी बोला, भगवान शिव शंकर से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता। इस खेल में तो भगवान शिव शंकर की ही विजय होंगे। लेकिन जब खेल समाप्त हुई तो माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी को कहा, हे पुजारी, तुमने मिथ्या वचन बोले हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कोढ़ी हो जाओगे। यह कह के भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहां से चले गए और माता पार्वती के श्राप की वजह से वो पुजारी जो था उसको कोढ़ निकल आया। पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया था। पुजारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। पुजारी उसी मंदिर में रहते हुए कष्ट भोगने लगा। एक दिन स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं मंदिर में पूजा करने आई। उन्होंने देखा कि पंडित के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया है। अप्सराओं ने पंडित से कोढ़ का कारण पूछा। तब पंडित ने पार्वती माता के श्राप के विषय में संपूर्ण बातें बता दी। अप्सराओं ने पंडित को बताया कि आप 16 सोमवार के व्रत करो। 16 सोमवार के विधि पूर्वक व्रत करने से आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। पंडित ने 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी तो अप्सराओं ने 16 सोमवार व्रत की उद्यापन और संपूर्ण विधि पंडित जी को बताई। अप्सराओं के जाने के बाद पंडित ने पूरे 16 सोमवार के व्रत किए और विधि पूर्वक उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से पंडित का कोढ़ समाप्त हो गया और पहले के जैसे ही सुंदर काया पंडित जी को प्राप्त हो गई। कुछ समय बाद भगवान शिव शंकर और माता पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए। कोढ़ी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने आश्चर्यजनक होकर पूछा, पंडित जी, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। पंडित जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। माता पार्वती ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि जानी। माता पार्वती ने कार्तिक के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। कार्तिक ने माता पार्वती से पूछा, हे माते, ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहता है। तब माता पार्वती ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। 16 सोमवार के व्रत की महिमा जानकर कार्तिकेय ने भी अपने बिछड़े हुए ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा जाहिर की और इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए, जिससे उसका बिछड़ा हुआ मित्र उसे मिल गया। अब ब्राह्मण के मित्र ने कार्तिकेय से पूछा, हे मित्र, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मैं वापस आ गया। तब कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बताया। ब्राह्मण ने शादी की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए और वो परदेश चला गया। जब वो परदेश से गया तो वहां के राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा था और स्वयंवर की शर्त यह थी कि राजा की हथनी जिसके गले में भी माला डाल देगी, राजा अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। सब लोग स्वयंवर देखने जा रहे थे तो ब्राह्मण मित्र भी वहां पर जाकर एक कोने में बैठ गया। हथिनी ने जैसे ही माला लेकर आई, सबको छोड़कर हथिनी ने ब्राह्मण मित्र के गले में ही माला डाल दी। राजा ने बड़ी खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण मित्र से कर दिया और वह उसी महल में रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे जिससे हथिनी ने आपके ही गले में माला डाली। ब्राह्मण मित्र ने बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। तब उसकी पत्नी ने भी पुत्र की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए। 9 महीने पूरे होते ही उसे एक बहुत ही सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता जी से पूछा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। उससे उसके पुत्र ने भी 16 सोमवार का व्रत किया ताकि उसे राज्य मिल जाए। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से उसकी राज्य मिल गया। वो राजा बनकर राज्य करने लगा। उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या से हुआ। अभी अभी 16 सोमवार के व्रत किया करता था। राजा ने एक दिन अपनी रानी से कहा कि मैं पूजा करने के लिए शिवालय जा रहा हूँ, तुम सारी सामग्री लेकर शिवालय आ जाना। लेकिन रानी सारी सामग्री लेकर शिवालय जाना भूल गई। राजा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उसी समय पर आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम इस रानी को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने रानी का उसी समय परित्याग कर दिया और रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी भटकते भटकते एक नगर में चली गई। वहां पर गई तो एक बुढ़िया को अपनी सारी बातें बताई।
वृद्ध महिला ने कहा, ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर लेना और यह रुई की जो गठरी है इससे बाजार लेकर के जाना, वहां बेच करके आ जाना। रानी ने जैसे ही रुई की गठरी को अपने सिर पर रखा, तेज तूफान आ गया और आंधी में वो सारी रुई की गठरी उड़ गई। तब उस वृद्धा ने सोचा कि काम से इसको निकाल दिया जाए। अब वहां से भी रानी को काम से निकाल दिया गया। वो भटकते भटकते जंगल में चली गई। जंगल में ऋषि मुनियों का आश्रम था। जैसे ही वो आश्रम में गई तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम देखने में किसी राजघराने की कन्या लगती हो। अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो तुम इस आश्रम में आराम से रह सकती हो। वो आश्रम में रहने लगी, लेकिन वो जिस भी चीज को हाथ लगाती वो काम ना करती, वो चीज नष्ट हो जाती थी। तब ऋषि मुनियों को पता लगा कि इनको किसी देवता का श्राप लगा है। ऋषि मुनियों ने पूछा कि हे देवी, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे तुम्हें इतना घोर पाप लगा? तब उसने बताया कि मैं शिवालय में सामग्री ले जाना भूल गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कष्ट भोग रही हूँ। तब ऋषि ने कहा कि हे रानी, तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने वहीं पर आश्रम में रहते हुए 16 सोमवार के व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत किया और विधि पूर्वक उद्यापन भी किया, जिसके प्रभाव से राजा को स्वप्न में भगवान जी दिखाई दिए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे राजन, तुम अपनी पत्नी को अभी अपने पास लेकर के आ जाओ। रानी जहां कहीं भी है उसको खोज कर लाओ। गुप्तचर आश्रम में गए और जाकर राजा को संदेश भेजा। राजा स्वयं रानी को लेने के लिए आए और आकर ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करके बोले, हे मुनिवर, यह मेरी पत्नी है, मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। ऋषि मुनियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक राजा और रानी को विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा और रानी दोनों 16 सोमवार का व्रत करते रहे और बहुत समय तक राज को भोगने के बाद अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ये थी 16 सोमवार व्रत की कथा। जो भी 16 सोमवार की विधि पूर्वक व्रत करता है उसके सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। यह कथा सुनने के बाद हम एक गणेश जी की भी कथा जरूर से सुनेंगे। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक बार एक गांव में मेला भरा था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे, तो एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम मत जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। माँ बोली, ठीक है, मेला देखने चली जा। उसने क्या किया कि 2 लड्डू और एक पानी का घड़ा भर करके दे दिया। कहा, एक लड्डू गणेश जी को खिलाना और फिर पानी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चले गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गए और बोली, हे गणेश जी महाराज, एक लड्डू तेरा, एक लड्डू मेरा, तो जल्दी से आप लड्डू जीमो तो बचा हुआ लड्डू मैं भी खाऊं और पानी पी सकूं। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा, सभी लोग वापस जाने लगे, लेकिन वो लड़की वहां से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी आकर लड्डू नहीं खा लेते, पानी नहीं पी लेते, मैं नहीं जाऊंगी। गणेश जी महाराज ने सोचा, अगर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी महाराज ने एक छोटे से बालक का रूप धरा और बोले, ला, तुम्हारा लड्डू मैं खा लेता हूँ और तुम्हारा पानी पी लेता हूँ, अब मांगो जो मांगना है। लड़की बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, धन मांगू, क्या मांगू? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। अब लड़की ये सब सोच ही रही थी। इतनी देर में वो छोटा सा बालक बोला, जो भी तुमने मन में सोचा है वो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, अब तुम अपने घर चले जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ ने बोला, बेटा, इतना देर कैसे हो गई? मैं तो बहुत चिंता में आ गई थी, तुम कहाँ रह गई थी? वो बोली, माँ, आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, वैसे ही घर अन्न धन से भर गया। जो जो उस लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, जैसे उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा बढ़ने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनके घर में धन से भंडार भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारे 16 सोमवार की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद हम भगवान शिव शंकर की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती इस प्रकार से है। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरधाम केदारा, जय शिव ओंकारा। इस प्रकार से आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। आप लोगों को मेरी ये व्रत कथा का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। और देखिए, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम औरतें घर में 30 त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो जानना है तो मेरे चैनल पर बनी रहें। देखिए, इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।